नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आमतौर पर यही कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन आज जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वहां मामला बिल्कुल उल्टा है। और वहां पर है क्या? तो यहाँ पर दो पक्के दोस्तों का दोस्त अब दुश्मन बन गया है। चलो ज्यादा बात को लंबा न करते हुए इस सस्पेंस को खत्म किए देता हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आर्मेनिया की। ऊपर कही गई बात से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत के पक्के दोस्त आर्मेनिया ने अब रूस से पूरी तरह से दुश्मनी करने की ठान ली है। बल्कि दुश्मनी ठान ली है, इससे ज्यादा यह कहना सही होगा कि दुश्मनी शुरू कर दी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि आर्मेनिया अब रूस जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ हो गया है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 4-5 महीनों में भारत आर्मेनिया की मित्रता लगातार मजबूत हुई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पहले मित्रता नहीं थी, लेकिन इन 4-5 महीनों में भारत ने आर्मेनिया को एक भरोसेमंद मित्र माना है। और इस भरोसेमंद मित्र को भारत ने कई भारत निर्मित हथियार भी बेचे हैं, जिस पर कई देशों ने ऐतराज भी किया है। लेकिन आर्मेनिया और भारत के रिश्ते बिना किसी दिक्कत के लगातार मजबूत होते रहे हैं और भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी जैसे हथियार बेचकर आर्मेनिया की सैन्य मदद की है। और इसी आर्मेनिया के बारे में खबर आ रही है कि अब आर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी को ज्वाइन कर लिया है। आर्मेनिया आईसीसी को ज्वाइन करने वाला विश्व का 124वां देश है और आर्मेनिया के इस कदम से भारत का मित्र देश कतई खुश नहीं है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भला रूस को इससे क्या परेशानी है? आर्मेनिया एक स्वतंत्र देश है और संप्रभु देश है, तो रूस को इससे क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, मैं आपको सारी बात खुलकर बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आर्मेनिया के आईसीसी में ज्वाइन होने का मतलब ये है कि अब अगर रूस के राष्ट्रपति पर अदालत में आरोप लगाकर केस चलाया जाता है, तो आर्मेनिया को भी उन आरोपों को पहचानना और मानना पड़ेगा। ऐसे में आर्मेनिया को भी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वारंट में शामिल होना होगा। इस तरह से राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वारंट पर साइन करने वाला आर्मेनिया भी अब बन गया है। लेकिन अब आपको लगेगा कि भला आर्मेनिया ऐसा क्यों करना चाहता है? यूरोप और अमेरिका का तो सही है, लेकिन आर्मेनिया रूस से क्यों नाराज है? तो दोस्तों, आर्मेनिया के रूस और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से नाराज होने की बहुत बड़ी वजह है। दरअसल आर्मेनिया के पड़ोस में एक देश है अजरबैजान। कुछ महीने पहले अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला करके उसके एक एरिया, जिसे नागोर्नो काराबाख कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया था। अजरबैजान और आर्मेनिया के संबंध ऐसे ही हैं जैसे भारत और पाकिस्तान, और इन देशों के बीच सीमा पर तनाव लगभग हर समय बना रहता है। रूस और आर्मेनिया के बीच ये संधि थी कि अगर कोई देश आर्मेनिया पर हमला करेगा तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा, और ऐसे में आर्मेनिया की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी रूस की होगी। लेकिन रूस ने आर्मेनिया के इस बुरे वक्त में आर्मेनिया की कोई मदद नहीं की। आर्मेनिया बार बार रूस को अपनी मदद के लिए बुलाता रहा, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने आर्मेनिया की कोई मदद नहीं। अब इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि रूस फरवरी 2022 से यूक्रेन के साथ युद्ध में है। इसलिए रूस चाहकर भी अपनी सैन्य शक्ति को दो हिस्सों में नहीं बांट सकता था, क्योंकि रूस अकेला यूक्रेन से ही नहीं बल्कि यूक्रेन के पीछे लड़ रहे अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी जवाब दे रहा था। ऐसे में अजरबैजान ने आर्मेनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अपनी जमीन को अजरबैजान के पास जाता देखकर आर्मेनिया, जो कभी रूस के मित्र देशों में गिना जाता था, अब अमेरिका और यूरोपीय देशों के खेमे में चला गया है, क्योंकि अजरबैजान ईरान का पक्का समर्थक है और अमेरिका आर्मेनिया की मदद करके रूस और ईरान के लिए नई मुसीबत खड़ी करना चाहता है। जिसके बाद 14 अक्टूबर 2023 को आर्मेनिया के राष्ट्रपति वागन खाचटुर्यन ने आईसीसी में शामिल होने वाले दस्तावेजों पर साइन कर दिए, जिसके अनुसार आर्मेनिया अब 1 फरवरी से आईसीसी का 124वां सदस्य बन गया है।